हेलो फ्रेंड्स, सॉइल का फर्स्ट चैप्टर ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स। इसमें ओरिजिन ऑफ सॉइल के साथ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल से हमें जैसे पता चलता है कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब ऑलमोस्ट आपने सब पहले ही पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में इसमें हम देखेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई है सारी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट वैसे तो हर चीज़ इसमें हम नोट करते रहेंगे साथ साथ, बट अगर कोई चीज़ अगर आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है और मैं बोल रहा हूँ और लिखी नहीं गई है, तो आप अपने नोट साथ साथ बनाते रहो इसमें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई चीज़ अगर यहाँ नहीं भी लिखेगी तो स्किप नहीं होगी और नोट्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर में ओरिजिन ऑफ सॉइल में बेसिकली सॉइल बनी कहाँ से है। ठीक है, तो जो हमारे पास इनिशियली रॉक्स थे पहले, ठीक है, रॉक्स की जब वेदरिंग होनी स्टार्ट हुई, ठीक है, रॉक्स की जब वेदरिंग होनी स्टार्ट हुई तो वेदरिंग से बेसिकली रॉक्स की वेदरिंग से क्रिएट हुई सॉइल। ठीक है, अब वेदरिंग क्या, रॉक्स की जैसे डिसइंटीग्रेशन हुई तो डिसइंटीग्रेशन से हमारे पास क्रिएट होगी सॉइल। अब डिपेंड करता है कि ये जो सॉइल क्रिएट हुई है उसमें वेदरिंग जो हुई है वो वेदरिंग किस प्रकार से हुई है, किस टाइप से हुई है वेदरिंग इसमें। ठीक है, जो वेदरिंग इसमें हुई है, वेदरिंग बेसिकली दो तरह से हो सकती है। पहली वेदरिंग हो सकती है फिज़िकल वेदरिंग, ठीक है, और दूसरी वेदरिंग हो सकती है इसमें केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब फिज़िकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग जैसे नेम से पता चल रहा है, तो फिज़िकल वेदरिंग में बेसिकली रॉक्स जो सॉइल में कन्वर्ट हुए हैं दैट आर कन्वर्टेड ड्यू टू द फिज़िकल फोर्सेस, और रॉक जो सॉइल में कन्वर्ट होगी दैट इज़ ड्यू टू सम केमिकल एक्शन ऑन द रॉक्स की जो सॉइल हमारे पास क्रिएट होगी इसमें। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, ये जो सॉइल क्रिएट होगी, ठीक है ना, जो सॉइल फॉर्म होगी दैट विल बी ए पोरस होगी, इसमें वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, जो इसके वॉइड्स प्रेजेंट होंगे इस सॉइल के, ठीक है, इन वॉइड्स में क्या क्या हो सकता है, एयर भी हो सकती है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, बोथ। ठीक है, इन वॉइड्स में। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं इसमें फिजिकल वेदरिंग में अब क्या क्या हो सकता है और फिजिकल वेदरिंग में कैसे कैसे फॉर्म होगी और केमिकल वेदरिंग में क्या क्या होगी। ठीक है, फिजिकल फोर्सेस से सॉइल क्रिएट होनी है। फिजिकल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, सबको पता ही है। ठीक है, एयर से हो सकती है, ठीक है, दूसरा वाटर से हो सकती है, ठीक है, या फिर ग्लेशियर से हो सकती है। ग्लेशियर से जैसे पहले फ्रीज़ हो रखा था, बर्फ़ थी, तो जैसे ही आइस उसमें से मेल्ट होनी स्टार्ट होगी तो उसके कारण क्या होगा, तो डिसइंटीग्रेशन होगी रॉक्स की और उसके कारण सॉइल हो जाएगी। ठीक है, तो एक इसी को एक चीज़ और क्या कह देंगे, ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। ठीक है, ऑल्टरनेट फ्रीजिंग और मेल्टिंग होने के कारण क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान रखो कि ये जो सारी नेचुरल फोर्सेस के कारण ही सारी जो सॉइल क्रिएट होगी, ठीक है, तो कोई केमिकल एक्शन तो इन रॉक्स के ऊपर हुआ ही नहीं। बेसिकली रॉक्स का साइज़ विद द टाइम क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है साइज़। तो जो प्रॉपर्टीज़ रॉक्स की होंगी, सेम प्रॉपर्टीज़ जो सॉइल क्रिएट होगी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो इसमें कहेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल सेम एज पेरेंट रॉक। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि क्योंकि फिज़िकल एक्शन के कारण ही इसमें रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर सॉइल में कन्वर्ट हुआ है, तो जो इसके सॉइल जो फॉर्म होगी उसका जो पार्टिकल साइज़ होगा वो मतलब बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगा, मतलब ठीक है ना, तो जो पार्टिकल साइज़ होगा वो थोड़ा बड़ा ही रहेगा इसमें, क्योंकि कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेशन तो हो ही नहीं पाएगी नेचुरल फोर्सेस के कारण। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखेंगे कि फिजिकल फोर्सेस के कारण जो भी रॉक्स डिसइंटीग्रेट होकर सॉइल बनेगा, उसका जो सॉइल बनेगी वो होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स टाइप, कोर्स सॉइल क्रिएट होगी। और कोर्स सॉइल होती कौन सी है, बेसिकली हम याद रखेंगे 75 माइक्रोन से जिसका साइज़ बड़ा है दैट इज़ कोर्स सॉइल। ठीक है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन सारी अभी पढ़ेंगे, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया। ठीक है, और ठीक है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली, किसके कारण होगा, प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो इसमें होगा कोर्स सॉइल क्रिएट होगी। और एक लास्ट चीज़ जो इसमें देखेंगे अभी, जो रॉक्स होंगे वो फिजिकल फोर्सेस से डिसइंटीग्रेट होके सॉइल में कन्वर्ट होंगे। तो जो दो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, जैसे एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये है, तो इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, मतलब कोई फोर्सेस कोई बॉन्ड नहीं होगा इन दोनों के बीच में। तो हम क्या कहेंगे कि सिंगल गेन स्ट्रक्चर है इन दोनों का,
सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर क्यों सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है? क्योंकि जो पार्टिकल्स फॉर्म होंगे दे डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड बिटवीन देम, इसलिए इनकी जो आइडेंटिटीज़ होंगी वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होंगे, तो इसलिए इनको बोलेंगे सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जो केमिकल वेदरिंग से, ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो अगला आ गया हमारे पास केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब केमिकल से नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई एसिड या फिर अल्कली जो कि वाटर में प्रेजेंट हो सकता है या फिर ग्लेशियर में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, वो रॉक्स के साथ, रॉक्स के जो मिनरल्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई, ठीक है ना, तो उसकी वेदरिंग से जो सॉइल बनेगी वो होगी केमिकल वेदरिंग से सॉइल बनी। ठीक है, और दूसरी चीज़, क्योंकि एसिड और अल्कली ने इन रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्ट किया तो कोई ना कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, अगर नया कंपाउंड फॉर्म हो गया इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ थी और जो नई सॉइल बनी है उनकी प्रॉपर्टीज़ अब सेम नहीं रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक चीज़ बोली थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल आर सेम एज पेरेंट इन फिजिकल वेदरिंग, तो यहाँ क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल आर नॉट सेम एज पेरेंट रॉक। ठीक है, पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, और दूसरी चीज़ क्योंकि केमिकल वेदरिंग हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे इसमें। ठीक है, तो इनसे जो केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल क्रिएट होगी दैट विल बी अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का क्राइटेरिया क्या होगा, इस पार्टिकल साइज इज लेस देन 75 माइक्रोन, और इसमें एग्जांपल्स हम कौन कौन सी दे सकते हैं, जैसे सिल्ट होगी, सिल्ट इज़ अ फाइन सॉइल, और या फिर हमारे पास आ गई क्ले आ गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे सिल्ट और क्ले में पता है कि ये जो पार्टिकल्स इसमें होंगे ये बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और इनकी आपस में जो होगी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना, तो बॉन्डिंग होगी तो पार्टिकल में कोई ना कोई फोर्स होगी जिसके कारण वे इकट्ठे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कहेंगे कि सरफेस बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट। ठीक है, इसमें सरफेस फोर्सेस बॉन्डिंग जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और इसमें हमने पार्टिकल साइज़ के बारे में देखा। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास, दो हमने पढ़ ली फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसमें हम देखते हैं दो तरह की और सॉइल। ये तो था कि वेदरिंग, हमने वेदरिंग देखा कि वेदरिंग कैसे कैसे हुई है। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या होगा कि फिजिकल वेदरिंग से सॉइल तो क्रिएट होगी। ठीक है ना, एयर ने, वाटर, ग्लेशियर, एसिड, अल्कली, इन सब से सॉइल तो क्रिएट होगी हमारे पास। अब दो तरह की सॉइल और आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जो सबसे पहली एक और टाइप, इसमें टाइप, चलो रुक जाओ अभी, एक सबसे पहले आ गई हमारे पास रेजिडुअल सॉइल, और दूसरी आ गई हमारे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो जैसे नाम से इसमें भी क्लियर हो रहा है हमारे पास, रेजिडुअल का मतलब कि जैसे मान लो कि जहाँ रॉक था, ठीक है, ये रॉक था, इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई और ये सॉइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हुई ये सॉइल वहीं की वहीं रहेगी, आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकी, मतलब जहाँ पे सॉइल, जहाँ पे रॉक था वहीं सॉइल रहेगी, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब है कि जहाँ पे रॉक था, रॉक जब सॉइल में कन्वर्ट हुआ और सॉइल जो जहाँ पे भी डिसइंटीग्रेट होकर कन्वर्ट हुई वो आगे नेचुरल फोर्सेस के कारण मूव होके आगे आगे चलती रही। अब वो नेचुरल फोर्सेस हमने डिस्कस कर ली हैं, एयर के थ्रू भी हो सकता है, वो रिवर के कारण या वाटर के कारण, तो जो भी इनके कारण जो सॉइल होगी दैट विल बी अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल वो हो जाएगी दैट रिमेन एट द लोकेशन ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जहाँ पे फॉर्म हुई वहीं रहेगी, और इसके लिए बोलेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, जहाँ पे फॉर्म हुई थी, तो वो उनके लिए हम बोलेंगे दैट आर द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अच्छा, तो इनमें अब खुद सोचिए कि रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में अगर कंपैरिजन करें कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ किसकी बढ़िया होंगी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो किसकी बढ़िया होंगी, रेजिडुअल सॉइल की होंगी या ट्रांसपोर्टेड सॉइल की होंगी। ठीक है, तो इसमें अभी देखते हैं, क्योंकि रेजिडुअल सॉइल जो थी वो फॉर्म हुई और वहीं रहेगी, बट ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होगा कि जहाँ पे ये फॉर्म हुई थी ये आगे आगे मूव होती रही, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आके और विदरिंग होती गई और इनका पार्टिकल साइज और छोटा छोटा होता गया। ठीक है, बट ये जो सॉइल थी जहाँ पे फॉर्म हुई थी वहीं की वहीं पड़ी है। ठीक है,
तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो रेजिडुअल सॉइल की, दैट विल बी मच मच बेटर एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेड सॉइल. इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ बेटर ऑफ रेजिडुअल सॉइल एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स. ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी. रेजिडुअल सॉइल हैव बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ठीक है, अब देखते हैं कि अब बेसिकली हुआ क्या कि रॉक्स थे, रॉक से डिसइंटीग्रेशन हुई, कैसे कैसे हुई वो देख लिया. सॉइल क्रिएट होगी, सॉइल में क्या क्या होगा, वॉइड्स होंगे, वॉइड्स में एयर होगी, एयर में एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. ठीक है, अब आगे क्या होगा, सॉइल क्रिएट हुई, सॉइल में रेजिडुअल सॉइल भी पढ़ ली और ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी पढ़ी. अब जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हमने पढ़ी है, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे हुआ, हवा के थ्रू गई, पानी के थ्रू गई, सी में आई, लेक में मिली हमें, ठीक है, या ग्लेशियर में सॉइल मिली. तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे, तो उनके कारण इनका नाम अलग अलग क्रिएट हो जाएगा, इनका नाम अलग अलग पड़ गया. ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका नाम आया ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के बेस पे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी. ठीक है ना, तो जो सॉइल्स फॉर्म होगी, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले सॉइल फॉर्म होगी अलूवियल सॉइल. ठीक है, अलूवियल सॉइल बेसिकली कहाँ पे हो, ये तो हमने सबको पता ही होगा. जो अलूवियल सॉइल्स होती है वो रिवर जो होती है अपने साथ साथ जो आगे सेडिमेंट लेके आती है रॉक से, ठीक है ना, तो उसके कारण अलूवियल सॉइल क्रिएट हो जाती है. तो ये हमें पता है, इसके कारण क्या कहेंगे, कहाँ से आया, रिवर से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं उसके कारण जो सॉइल क्रिएट होगी, दैट विल बी अलूवियल सॉइल. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है. ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलूवियल सॉइल की. ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास लेकस्ट्रिन सॉइल. लेकस्ट्रिन सॉइल, ठीक है, अब लेकस्ट्रिन सॉइल का नाम से पता चल रहा है. ठीक है, लैक, ठीक है, लेकस्ट्रिन सॉइल और लैक मतलब लेक की इसमें से आवाज़ आ रही है थोड़ी सी. ठीक है, तो लेक में जो उसमें सेटलमेंट हो जाएगी, पार्टिकल जो नीचे सेटल हो जाएंगे, उसमें जो सॉइल क्रिएट होगी, ठीक है, वो होगी लेकस्ट्रिन. इसमें बेसिकली ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि बताइए कि इसमें लेकस्ट्रिन सॉइल कहाँ से फॉर्म होगी या लेक के कारण कौन सी सॉइल होगी. तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेकस्ट्रिन सॉइल लेक से आएगी. ठीक है, तीसरी सॉइल आ गई हमारे पास मैरीन डिपॉजिट्स. अब मैरीन डिपॉजिट्स, मैरीन सबको पता ही है. ठीक है ना, मैरीन डिपॉजिट कहाँ से आएगा, ठीक है, सी वाटर के कारण जो भी अंदर सेटलमेंट होगी सी वाटर में, ठीक है, वहाँ से जो सॉइल फॉर्म होगी, दैट विल बी मैरीन डिपॉजिट्स. नेक्स्ट सॉइल आ गई हमारे पास, सॉरी, एओलियन सॉइल. एओलियन सॉइल में भी, इसमें एओलियन सॉइल की आवाज़ में हवा आ रही है. ठीक है ना, एओलियन मतलब एयर. ठीक है, एयर से जो ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर एयर होगा तो उसके कारण जो सॉइल क्रिएट होगी वो होगी एओलियन सॉइल. इसमें एग्जांपल एक पूछी जाती है, याद रखना, कि टेलस कौन सी टाइप की, सॉरी टेलस नहीं, इसमें लॉस, LOES. ठीक है, लॉस कौन सी टाइप की सॉइल है, तो याद रखना एओलियन जो है, लॉस, लॉस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एओलियन सॉइल. ठीक है, और दूसरी चीज़, अब एक इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, अगर एयर से आई है तो मतलब इसके ऊपर कोई ज़्यादा लोड तो होगा नहीं. ठीक है ना, तो बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर से होंगे इसमें. ठीक है, तो ये जो सॉइल जो होगी एओलियन सॉइल से, काफ़ी पोरस सॉइल होती है इसमें. ठीक है, याद रखना, तो सॉइल इज़ क्वाइट पोरस सॉइल. ठीक है, फिफ्थ आ गई हमारे पास. फिफ्थ जो सॉइल हमारे पास क्रिएट हुई है वो आई हमारे पास ग्लेशियल डिपॉजिट्स. ग्लेशियल डिपॉजिट्स भी सबको पता ही होगा, कौन सी ग्लेशियल डिपॉजिट्स होगी, ग्लेशियर के कारण. ठीक है, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोलुवियल सॉइल. कोलुवियल सॉइल है, कोलुवियल डिपॉजिट्स. ठीक है, कोलुवियल डिपॉजिट्स याद रखना. ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हिल है हमारे पास. ठीक है, तो हिल से क्या होगा, ग्रेविटी के कारण जो भी पार्टिकल्स इसमें से विदर्ड होके, ठीक है, इसके ऊपर सरफेस के होंगे, और ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल नीचे आके मूव होके यहाँ पे सेटल होगी, तो ये जो सॉइल क्रिएट होगी ये कोलुवियल सॉइल होगी. तो इसको बोलेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, और होगी कहाँ पे, एट फुट हिल, सॉरी एट फुट ऑफ हिल्स. ठीक है, फुट ऑफ हिल्स,
और इसकी एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल काफ़ी बार पूछी गई है। टेलस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कलूवियल सॉइल। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वैसे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक, ठीक है। रॉक्स, वेदरिंग, इसमें फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में जो सॉइल क्रिएट होगी वो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। केमिकल वेदरिंग से जो सॉइल होगी वो दैट विल बी अ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है। और उसके बाद रेजिडुअल सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, ये दोनों क्लियर होगी। और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना, रेजिडुअल सॉइल की बेटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसी जगह पे बैठी रहती है, कोई काम तो करती नहीं है सॉइल, तो इसलिए इसमें एनर्जी काफ़ी होती है, तो इसलिए इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बेटर होंगी, ठीक है। सिर्फ ये याद रखने का तरीका है, ठीक है ना, लॉजिक में पहले बता चुका हूँ इसमें। और नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी पे 6 तरह की सॉइल है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल रिवर्स के थ्रू, लेकस्ट्रिन, लैक, लेक आवाज़ आ रही है इसमें। मरीन सबको पता ही है, सी वाटर में आ जाएगा। एओलियन, एओलियन में से एयर आ रही है, एयर में याद रखना, ठीक है। लॉयस एग्जाम्पल थी, और पोरस होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गई ग्लेशियल डिपॉजिट, ग्लेशियल ग्लेशियर से हमें क्लियर है। इसमें भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, एक है हमारे पास ड्रिफ्ट, याद रखना, और एक होती है टिल। बस नाम याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे यही चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें, ठीक है ना, कि ये किस टाइप की किस सॉइल की एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद लास्ट आ गई हमारे पास कलोवियल सॉइल ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और पाई कहाँ जाएंगी, एट द फुट ऑफ द हिल्स, और इसकी एग्जांपल जो थी दैट इज़ टेलस। कोई डाउट है इसमें तो ठीक है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेरियस, ये लास्ट टॉपिक है इसमें से, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स में अब देखते हैं कि कौन कौन सी सॉइल्स होंगी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो हैं वो 3 इंपॉर्टेंट सॉइल है इसमें, ठीक है। सबसे पहली है हमारे पास बेंटोनाइट क्ले, ठीक है। फिर आ गई हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको थोड़ा एक चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं दोनों को कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। और ये चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार इनके बारे में काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेंटोनाइट और क्ले सॉइल। इसकी फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, या इनकी यूज़ कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, तो इनका थोड़ा सा हल्का सा आइडिया होना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब याद रखना, जो बेंटोनाइट क्ले है, ठीक है, इसकी ये फॉर्मेशन कहाँ से होगी, दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक ऐश, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फॉर्मेशन के बेसिस पे काफ़ी बार चीज़ पूछी गई है कि बेंटोनाइट क्ले इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक ऐश, और ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये तो वोल्केनो की जो ऐश उसमें क्रिएट हो जाएगी, उसके कारण जो सॉइल आ जाएगी। और इग्नियस रॉक्स कौन से होंगे, जैसे जो भी वोल्केनो से जो लावा निकलेगा जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, बहुत साल पहले जो सॉलिडिफाई हुआ वो, उसके कारण जो रॉक्स है ज़्यादा इग्नियस टाइप रॉक्स, और उनकी जो अब डिसइंटीग्रेशन हो रही है, उसके कारण जो सॉइल क्रिएट हो रही है दैट इज़ अ ब्लैक कॉटन सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट कि इग्नियस रॉक से बनेगी ब्लैक कॉटन सॉइल, और वोल्केनिक ऐश से जो आएगी दैट इज़ बेंटोनाइट क्ले, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाएगा, दोनों में कॉमन पॉइंट है, एक मिनरल है मॉन्ट मोरिलोनाइट, MONT मॉन्ट मोरिलोनाइट, ठीक है। इट्स अ क्ले मिनरल, क्ले में काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों में ही ये भी सेम है, ठीक है। दोनों में मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है इट इज़ प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटीज़, ठीक है, हाई क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है दोनों में। मॉन्ट मोरिलोनाइट इट्स अ मिनरल, क्ले मिनरल, ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाएगी, दोनों इसमें इसका भी श्रिंकेज एंड स्वेलिंग पोटेंशियल, श्रिंकेज स्वेलिंग पोटेंशियल इन दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा है, सेम श्रिंकेज स्वेलिंग पोटेंशियल होता क्या है, ये थोड़ा सा भी सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप्स के एंड में ये चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। एक बार अभी ध्यान में रख लीजिए, श्रिंकेज और स्वेलिंग पोटेंशियल दोनों का ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आ जाएगा, इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग
कैपेसिटी जो है वो बहुत पुअर है, वेरी पुअर लोड कैरिंग कैपेसिटी ब्लैक कॉटन सॉइल की, ठीक है। और इसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। एक इसमें याद रख लीजिए, दिस सॉइल इज़ हाईली प्लास्टिक सॉइल, ठीक है, हाईली प्लास्टिक, ठीक है। तो अब पहली चीज़ तो इसकी फॉर्मेशन में डिफरेंस आ गया, ये वोल्केनिक ऐसे बनी, इग्नियस रॉक्स, मॉन्ट मोरिलोनाइट दोनों में हाई क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है, दोनों का श्रिंकेज स्वेलिंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा है। ब्लैक कॉटन सॉइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ वेरी पुअर, इसकी प्लास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, और ब्लैक कॉटन सॉइल एक इसकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, इट्स डार्क इन कलर, ठीक है। अपीयरेंस पूछते नहीं है, थोड़ा सा जस्ट नॉलेज के लिए याद रखना। और बेंटोनाइट क्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंटोनाइट क्ले बेसिकली अगर किसी ने प्रोजेक्ट पे कहीं काम किया हो, मेट्रो प्रोजेक्ट या किसी फाउंडेशन किसी ने अगर बनती देखी हो, तो फाउंडेशन में बेसिकली क्या होता है कि फाउंडेशन में इसको एक होल है, ठीक है ना, और ड्रिलिंग की जाती है बेसिकली इसमें, ठीक है ना, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रिल। और ड्रिल को उसके अंदर जब डालते हैं तो क्या होगा कि जब सॉइल धीरे धीरे बाहर आती रहती है इसमें, जो सॉइल है ये सॉइल बाहर आने की कोशिश करेगी यहाँ से, ठीक है, ड्रिल के थ्रू, जैसे जैसे ड्रिल अंदर जाएगी सॉइल बाहर आएगी। अब जो सॉइल बाहर आ गई तो एक कैविटी क्रिएट होगी इसके अंदर। अगर जो कैविटी क्रिएट होगी, अब जो सारा खाली हो गया, अब इस सॉइल की टेंडेंसी होगी कि ये अंदर को आने की कोशिश रखेगी, ठीक है ना, अंदर को गिरने की कोशिश करेगी। बट इसमें जो बेंटोनाइट यूज़ किया जाता है, बेंटोनाइट का सोल्यूशन इसके अंदर डाला जाता है, जैसे जैसे ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के साथ साथ बेंटोनाइट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। बेंटोनाइट सोल्यूशन क्या करता है, वो इस ये जो है इसके एक लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना, फॉर द मीन वाइल, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकता, बट कुछ टाइम के लिए क्या करता है, इसके बिल्कुल साथ में एक लेयर फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना। लेयर फॉर्म करने के साथ उसमें क्या होगा कि मतलब ये जो सॉइल थी इसके अंदर गिर रही थी, अब ये अपनी जगह पे रुक जाएगी और हम अपना जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने इसकी कंक्रीटिंग करनी है, हम इजीली इसके साथ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो बेंटोनाइट क्ले है, इट्स यूज्ड एज ड्रिलिंग मड, ठीक है। चलो, अब एक लास्ट जो हमारे पास सॉइल इसमें रहेगी है, तो काफ़ी वैरायटीज़ हैं, आप डिफरेंट बुक्स से रीड कर सकते हो, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस में जो काफ़ी बार पूछी जा चुके हैं, हम सिर्फ उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप हमारे पास रहेगी वो है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल, ओके। ऑर्गेनिक सॉइल बेसिकली क्या है, मान लीजिए कि बहुत साल पहले सॉइल पार्टिकल्स के सॉइल के ऊपर क्या होंगे, कुछ ना कुछ प्लांट्स इसमें ग्रो हुए होंगे, ठीक है ना। अब बट क्या होगा कि डिफरेंट फोर्सेस के कारण इसके ऊपर और सॉइल आके इकट्ठी होगी, तो जो सॉइल थी अब उसके ऊपर इकट्ठी होगी, तो ये प्लांट नीचे दबे रह गए, ऑर्गेनिक मैटर इसके नीचे ही दबा रहेगा, कुछ एनिमल्स होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये सारा क्या होगा, इसके नीचे रह गए। अब विद टाइम क्या होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है ना, बहुत बहुत, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे नीचे कम होती रहेगी ना, जैसे जैसे ऊपर सॉइल बढ़ती रहेगी ऑक्सीजन कम होती रहेगी। तो इसके बाद जब भी इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी, डिकम्पोज होना शुरू होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो अगर डिकम्पोज होंगे तो एक चीज़ याद रखना, इसमें ओडोर होगा, ठीक है, और कुछ कलर होगा इसका, ठीक है ना। इस सॉइल की जो करेक्टरिस्टिक्स कभी पूछे जाते हैं कि ओडोर और सॉइल, ओडोर और कलर, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक सॉइल का ओडोर बेसिकली याद रखना। ओडोर आएगा क्यों, क्योंकि जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है, एरोबिक या एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो डिफरेंट गैसेस इसमें से निकलेंगी, जैसे मीथेन भी निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलती है, ठीक है। तो अलग अलग गैसेज इसमें से निकलेंगी, उसके कारण इसमें ओडोर आता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक सॉइल की एक प्रॉपर्टी है। और इसी सॉइल को ही एक और नाम दिया जाता है क्यूमुलोज सॉइल। क्यूमुलोज सॉइल वही है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इसके नीचे काफ़ी दबा रहता है, ठीक है ना, विद टाइम जो नीचे दब जाता है और उसके ऊपर सॉइल आके इकट्ठी हो जाती है, दैट इज़, ठीक है। क्लियर हो गया ऑर्गेनिक, ये अब आगे हमारे पास क्यूमुलोज सॉइल होगी, ठीक है। क्यूमुलोज सॉइल इसका अदर नेम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आ गई, अब जब ये जो प्लांट्स और एनिमल जो थे, जब ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है ना, जितना इन्होंने गैसेस रिलीज़ करनी, सारी गैसेस रिलीज़ होगी और कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गए, ठीक है। जो कंप्लीट
डीकम्पोजिशन से, कंप्लीट डीकम्पोजिशन से जो ऑर्गेनिक सॉइल जो थी इसकी जब कंप्लीट डीकम्पोजिशन हो जाएगी तो उससे जो सॉइल बनेगी दैट विल बी पीट। तो पीट की प्रॉपर्टी याद रखनी है, पीट जो होगी इट्स अ फुली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अब ये तो डीकम्पोज हो गए, ठीक है, तो अब इसकी जगह पे वॉइड्स रह जाएंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो ये जो सॉइल होगी दैट विल बी अ फिब्रस या पोरस सॉइल होगी, ठीक है। और ये जो होगी इट्स हाईली कंप्रेसिबल भी होगी, क्योंकि पोर्स होंगे, पोर्स होंगे तो इसको हम कंप्रेस भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ये अब पीट होगी। और एक ह्यूमस तो सबने पढ़ ही रखा होगा, छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा होगा। ह्यूमस जो होती है दैट्स अ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, इट्स क्वाइट वेरी फर्टाइल सॉइल, ठीक है। और ह्यूमस में जो होता है पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और ह्यूमस इसकी प्रॉपर्टी, हाँ, इट्स अ टॉप सॉइल, ठीक है, एंड वेरी फर्टाइल, ठीक है। तो अब कौन कौन सी डिफरेंट सॉइल्स हमने पढ़ ली एक बार देख लेते हैं। एक तो हमने बेंटोनेट क्ले रीड की, ठीक है। एक हमने पढ़ा ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। फिर हमने ऑर्गेनिक सॉइल आ गई। ऑर्गेनिक सॉइल में हमने कहा जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाएगी तो उससे जो सॉइल बनेगी दैट विल बी पीट। ऑर्गेनिक सॉइल के एक हमने और नाम पढ़ा क्यूमुलस सॉइल। और पीट की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, फिब्रस और हाईली कंप्रेसिबल होगी। और एक लास्ट हमने देखा कि ह्यूमस होगी। जब ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा तो उसके कारण जो सॉइल होगी दैट विल बी ह्यूमस, एंड ह्यूमस इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड इट्स वेरी फर्टाइल सॉइल, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर नहीं, अभी इस फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल बस इतना ही था। ऑब्जेक्टिव आपके ऑलमोस्ट इसमें से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर इसमें आप कुछ चेंजेस चाहते हो या कुछ और मॉडिफिकेशन चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ इसको और बेटर बनाया जा सकता है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप अपने रिव्यूज़ दीजिए और फीडबैक दीजिए, ताकि और बेटर से बेटर हम अपना परफॉर्मेंस आपको दे सकें, ठीक है। थैंक यू।